Get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का न्यूज लाइव में स्वागत करते हैं। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ध्वस्त हो चुकी है व्यवस्था। मुख्तार अंसारी के बेटे के शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने गजब की फटकार लगाई है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। जी हां, बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी द्वारा लखनऊ में विवादित जमीन से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामले को निपटाने और उसे सूचीबद्ध करने की व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट में कामकाजी स्थिति चिंताजनक है। देश की सर्वोच्च अदालत ने इसको लेकर एतराज जताया है। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी की याचिका में राज्य सरकार द्वारा रिफ्यूजी बताई गई जमीन पर निर्माण कार्य को रोक लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अक्टूबर 2024 में तत्काल सुनवाई की हिदायत के बावजूद अब तक एक बार भी नहीं सुनी गई है। सुप्रीम कोर्ट की जिस पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की, उनमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वरी शामिल भी थे। पीठ ने आदेश दिया कि जो विवादित जमीन पर फिलहाल जस की तस स्थिति रखी जाए। कोर्ट ने बताया कि 21 अक्टूबर की सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाई कोर्ट को इस मामले की सुनवाई के लिए निर्देश देने के बाद से मामला 8 बार सूचीबद्ध हुआ है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। पीठ ने कहा कि हम कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फाइलिंग और लिस्टिंग की प्रक्रिया पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। कोई नहीं जानता है कि कब मामला सुनवाई के लिए आएगा। जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी उल्लेख किया कि उन्होंने हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीशों और रजिस्ट्रार सहित समस्याओं पर चर्चा भी किया था। कपिल सिब्बल अब्बास अंसारी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने अदालत में कहा कि यह सबसे बड़ा हाई कोर्ट है जहां ऐसा हो रहा है। उन्होंने बताया कि 21 अक्टूबर के बाद से मामला 8 बार लिस्ट किया गया है, लेकिन प्रभावी सुनवाई नहीं हो पाई है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने कहा कि उसके दादा ने जियाओं में एक प्लॉट में हिस्सा खरीदा था और 9 मार्च 2024 को डीड पंजीकृत कराई गई थी, 2004 में कराई गई थी। याचिका में कहा गया कि उन्होंने उनकी संपत्ति कथित तौर पर अपनी पत्नी रबिया बेगम को उपहार में दिया है, जिन्होंने 28 जून 2017 को पंजीकृत वसीयत के माध्यम से इसे याचिकाकर्ता और उनके भाई को दे दिया। यह भी कहा गया कि उप विभागीय मजिस्ट्रेट डालीबाग लखनऊ ने कथित तौर पर 14 अगस्त 2020 को याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में एक पक्षीय आदेश पारित कर भूखंड को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता और उसके भाई को अगस्त 2023 में बेदखल कर दिया गया था। इसके बाद अब्बास ने 2023 में हाई कोर्ट के लखनऊ पीठ में याचिका दायर की। यह भी कहा गया कि प्राधिकारियों ने भूखंड पर कब्जा लेने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उस स्थान पर कुछ आवासीय इकाइयों का निर्माण शुरू कर दिया है। तो एक अपडेट था। जिस तरीके से हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है, उसको लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।